तरफ से ये आपकी वैकेंसी निकल, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये वैकेंसी कहाँ आई है सबसे पहले तो बता देती हूँ आप लोगों को। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है ना। कोच फैक्ट्री का मतलब क्या है कि आपकी जो रेल के डब्बे होते हैं उसमें जो पर्टिकुलर जो लोगों की जरूरत होती है उसके लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है। फॉर्म फिलिंग कहाँ करनी है, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेबस सबके बारे में बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल में। ओके, तो चलिए बच्चा पहले इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस वैकेंसी में आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इनकी इन लोगों ने क्या क्या आपसे डिमांड की है। ओके जी, चलिए तो ये वैकेंसी बच्चा देखो आपकी रिलीज की गई है 31 मई को। आप लोग ये ऑफिशियल जो मैंने पूरा खोला हुआ है आप लोग देख सकते हो pb.icf.government.in की वेबसाइट पर जाकर, नहीं तो मैं ये सेम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करा दूंगी। ओके, तो 31 मई को ये वैकेंसी आपकी आई है और 30 जून इसमें आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है आपकी, यहाँ पर एक कॉलम आपको लिखा हुआ मिलेगा, प्लीज ध्यान से देखना। फ्रेशर और एक्स आईटीआई के लिए ये वैकेंसी अलग अलग है। फ्रेशर और आईटीआई को समझते हैं, मतलब जिन बच्चों ने अभी डिप्लोमा या आईटीआई में एडमिशन लिया है उनको इन्होंने फ्रेशर काउंट किया है, और जो लोग आईटीआई कर चुके हैं उनका एक तरह से मतलब कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है। तो आपके लिए ये अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर बेसिकली आपकी जॉब निकाली गई है। अप्रेंटिस का मतलब होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रेलवे में काम करने का मौका दिया जाएगा। मतलब यदि आप स्टूडेंट है तो आप पढ़ते पढ़ते अर्निंग कर सकते हैं एक तरह से। यहाँ पर इन शॉर्ट यदि मैं आपसे बात करूं, ये वैकेंसी आपकी कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, एमएलटी रेडियोलॉजी, एमएलटी पैथोलॉजी और पासा। अब ये एमएलटी और पासा क्या है इसको हम लोग एक बार जरा थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि एमएलटी और पासा क्या है। इन दोनों की फुल फॉर्म आपको नीचे लिखी हुई मिल जाएगी। मेडिकल लैब टेक्नीशियन, और पासा है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की पोस्ट ये आपकी निकाली गई है। नोट लिखा हुआ मिलेगा, कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन विद इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा एंड कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यदि आप पहले से ही अप्रेंटिस रह चुके हैं, आप एक कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, कर नहीं सकते मतलब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग शायद ज्यादा क्वालिफाई हैं इन पोस्ट के हिसाब से। कब से कब तक फॉर्म भरना है ये सब तो ये लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, जो लोग आपके ब्लाइंड हैं या लो विजन है, हियरिंग में प्रॉब्लम है, आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है, ये आपकी कुछ डिसएबिलिटीज इन्होंने डिफाइन की है कि कौन कौन बच्चे एससी एसटी वालों के लिए फॉर्म कैसा है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। उम्र की यदि मैं आपसे बात करूं तो यदि आप 15 से 24 साल के बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। बाकी आपका ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन, जो बाकी अदर गवर्नमेंट आपको देती है वही सेम रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड, ध्यान से सुनेंगे, जिन लोगों ने आईटीआई किया हुआ है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन एंड मैकेनिस्ट की जो पोस्ट है, शुड हैव पास्ड एसटीडी एक्स का मतलब है 10वीं में यदि तुम्हारे कितने नंबर हैं, 50% आपके मार्क्स है, और 10वीं में यदि तुम्हारे पास में विद साइंस एंड मैथ्स अंडर 10+2 सिस्टम और इट इज इक्विवेलेंट एंड आल्सो पोजेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर एंड अबव। यदि आपके पास में 10वीं में 50% नंबर है और आप आईटीआई कर चुके हैं तो आप 1 साल के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1 साल आपको यहाँ पर रेलवे ट्रेनिंग करने का मौका देगी। कारपेंटर और पेंटर के लिए भी सेम है, आपका 10वीं में 50% नंबर होने चाहिए पास, ये जो आपका पासा था, ठीक है। फ्रेशर के लिए इन शॉर्ट यदि मैं आपसे बताऊं तो 2 साल का रहेगा, और कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर वेल्डर वगैरह के लिए 1 साल 3 महीने का भी टाइम पीरियड इन्होंने लिखा हुआ है। फिर एक और आपको नोट बनाकर नीचे मिलेगा कि यदि एक बार आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं और आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आप विदड्रॉ नहीं कर सकते, आप विदड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब आपको 1 साल या 2 साल का टाइम पीरियड वहां पर पूरा करना ही होगा। एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पर नीचे नोट बनाकर कि यदि आप यहाँ से कोई भी अप्रेंटिस बेसिकली जो इनका एक ये टाइम पीरियड है या इस ट्रेनिंग पीरियड को यदि आप कंप्लीट करते हैं तो ये गारंटी नहीं देते हैं कि आपकी इन फ्यूचर कोई गवर्नमेंट जॉब लगेगी या रेलवे आपको प्रायोरिटी देगा। जो नेगेटिव चीजें हैं इस नोटिस की वो भी बता रही हूं, जो पॉजिटिव चीजें हैं वो भी। इस तरह की वीडियो बनाने का एक पर्पस ये होता है क्योंकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर के लिए 10वीं पास है 6000 रुपए पर मंथ, फ्रेशर पास आउट यदि आप 12वीं पास है तो 7000 रुपए पर मंथ, एक्स आईटीआई है और आपके पास में नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर है तो 7000 रुपए पर मंथ का आपको स्टिपेंड यहाँ पर दिया जाएगा। ये जो मैंने अभी आपको नोट करके बताया था कि भैया आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। कहाँ फॉर्म भरना है, pb.icf.government.in पर। ये पता है किसके लिए है, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं, जो रेलवे के वो बच्चे हैं ना जो वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, आईटीआई भी है, डिप्लोमा भी है, बीई है, बीटेक है, उनके लिए ये नहीं है। यदि आप आईटीआई में आपने जस्ट अपना एक तरह से एडमिशन लिया है या आपने डिप्लोमे में अभी अभी एडमिशन लिया है ना, या आप 12वीं 11वीं 12वीं कर रहे हो तो आप इसे कर सकते हो। ये यहाँ पर एक तरह आपके लिए पॉइंट ऑफ बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो जो फ्रेशर है भर दो, पैसे आते रहेंगे आपके पास थोड़े बहुत, है ना, और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि रेलवे में काम किस तरह का होता है। फोटो वगैरह, डेट ऑफ क्लोजिंग, कैसे फॉर्म भरना है, ये सब लिखा हुआ है। 100 रुपए फीस है आपकी, ओके मात्र, और जहां तक मैं समझ पा रही हूं आपका प्रोसेसिंग फीस, पेमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट अदर देन, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है भैया 100 रुपए फीस, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और लड़कियों के लिए आपका फॉर्म फ्री है, लड़कियों के लिए आपका फॉर्म ये फ्री है। तो मोटा मोटा जितनी भी जरूरी चीजें थी वो सब मैंने आपको, कोई भी अपडेट होती है कोशिश रहती है सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता सकूं। सो प्लीज यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक जरूर करना, आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना, और हो सके ना तो कमेंट सेक्शन को आप लोग नई वैकेंसी के नाम से भर दो यार तुम लोग। मतलब मैं चाहती हूं कि रेलवे का मैं कोई भी सेशन करूं ना, आप लोग बस उसमें एक ही कमेंट करो रेलवे की, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नाम के साथ में लिंक है वहां से एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। रेलवे की मेरी क्लासेस साइंस की सुबह 10:30 बजे होती है, उनसे आप लोग जुड़ना शुरू